हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज क्या होती हैं वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज जब भी आपको पेपर में आए तो आपने कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैंने बताया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैव बीन स्टार्टेड with a view to provide credit for agriculture operations at low rate of interest। सरकार ने ये एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्टार्ट की थी ताकि किसानों को एग्रीकल्चर के लिए सस्ते रेटों पे लोन मिल सके, सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड टाइमली फंड्स एट चीपर रेट्स एंड टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मनी लेंडर्स। मेन मकसद ये था कि टाइमली किसान को और जो टाइमली क्रेडिट दिया जा सके फार्मर को, और उसको जो शिकंजों से निकाला जा सके, जो लोकल मनी लेंडर्स हैं, जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, जो उसको डबल ट्रिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर्जा देते हैं, उन शिकंजों से जो आम किसान है, गरीब किसान है, उसको निकाला जा सके। There are two separate cooperative institutions to meet the credit requirements of the agriculture sector, that is cooperative banks which provide short-term and medium-term loans to the agriculture sector, and land development banks which provide long-term credit to the agriculture sector। सिंपल वर्ड्स में इसके अंदर दो टाइप के सिस्टम्स, दो टाइप के आ जाते हैं इंस्टीट्यूशन, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए लोन देते हैं, और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स जो लॉन्ग टर्म के लिए लोन देते हैं। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स का मैं अलग से क्वेश्चन लाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स की होगी, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो cooperative banks have a three-tier structure with state corporation in each state at the apex। तो ये तीन तरीके से थ्री टीयर सिस्टम है। तो स्टेट लेवल पे क्या है? स्टेट लेवल पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज जिसको पीएसीएस भी कहा जाता है, वो विलेज लेवल पे काम करेंगी। तो तीन टाइप के सिस्टम है, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और विलेज लेवल पे, ठीक है। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स get their funds from largely from NABARD and partly from the deposits by the general public। तो इनके पास पैसा कहाँ से आता है? एक तो NABARD जो मैंने आपको बताया था एपेक्स फंडिंग एजेंसी है, वो देती है, और दूसरा कहाँ से आता है पैसा? लोग भी तो इन बैंकों में पैसे जमा कराते हैं ना, ठीक है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स गिव लोन्स टू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और डायरेक्टली टू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, ठीक है। जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो लोन्स देते हैं, जो क्या कहते हैं, लोन्स देते हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को, मतलब ऊपर से नीचे नीचे तक लोन फ्लो करता है। जो ऊपर वाली एजेंसी है वो नीचे वाली एजेंसी को लोन देती है, नीचे वाली उससे नीचे वाली को, फिर वो सीधा लोगों को लोन्स देते हैं। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज जो विलेज लेवल पे काम करते हैं उसको पीएसीएस कहा जाता है। पीएसीएस ऑपरेट्स एट अ ग्रास रूट लेवल ऑफ द शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर। तो ये जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हैं ग्रास रूट लेवल पे काम करती हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था। दे डील डायरेक्टली विद द रूरल बोरोवर्स, गिव देम लोन्स एंड कलेक्ट रीपेमेंट्स ऑफ लोन्स गिवन। तो बेसिकली डायरेक्टली ये लोन्स देती हैं और लोन्स की भरपाई करती हैं, मतलब रीपेमेंट भी इन्हीं के पास कलेक्शन में आती है, ठीक है। दे सर्व एज अ फाइनल लिंक बिटवीन द अल्टीमेट बोरोवर्स एंड फंडिंग एजेंसीज, दैट इज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड नबार्ड। तो बेसिकली एक लिंक है, जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और जो आम बंदा है उनके बीच में एक लिंक है। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज कॉन्स्टिट्यूट द बैकबोन। फिर ये बताया जाता है कि जो कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर है उसका बैकबोन है, क्योंकि विलेज लेवल पे तो यही काम कर रहा है ना। cooperative credit societies were assigned an important place in 5 year plans। जब 5 year plans 1950s से शुरू हुए थे, तब से लेकर इनको एक काफी इंपॉर्टेंट रोल दिया गया कि तुमने भाई नीचे जो गरीब किसान है उनको लोन्स देने हैं। द गवर्नमेंट एंड नबार्ड हेल्प देम इन इंक्रीजिंग देयर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। गवर्नमेंट ने भी हेल्प की और नबार्ड ने भी पूरी पूरी हेल्प की। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हैव मेड अ रिमार्केबल प्रोग्रेस पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द लास्ट टू डेकेड्स में तो बहुत ज्यादा कर्जा दिया गया है, ठीक है। और इनके डीमेरिट में ये भी कह सकते हैं कुछ ज्यादा कर्जा दे दो तो रीपेमेंट नहीं हो पाती है और लोग कर्जा चुका भी नहीं पाते, ठीक है। किसानों के ऊपर काफी कर्जा भी है, ठीक है। वो एक कंट्रोवर्शियल इशू है। यहाँ पे हमने डिस्कस करना था कि भाई कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज क्या होती हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।